हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से एमपी जीके को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कई सारी वीडियो को आप लोगों को जो है चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर चुके हैं। आज का चैप्टर जो हमारे होने वाला है मध्य प्रदेश में जनजाति एवं लोक संस्कृति मतलब की ट्राइब्स के बारे में जो हम यहाँ पर बात करेंगे। और डिटेल्स वाली वीडियो है क्योंकि इसके एमसीक्यू जो एक किताब में आते हैं उसको हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की हमारी मध्य प्रदेश की जनजातियों में 37 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं वर्णन के बारे में बात करेंगे। और आपकी जनजातियों वाला चैप्टर जो होगा 37 से लेके 55 चैप्टर तक जो है आपके जनजाति को हम लगाएंगे। छोटा सा अपडेट और भी है, मध्य प्रदेश में जो आपकी हिस्ट्री वाला इतिहास वाला जो चैप्टर था इस किताब के माध्यम से, जिसमें एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न ये भी हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। जनजातियों को हमने छोड़ दिया था, तो जनजातियों को हम जो है कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार को समझेंगे। तो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार समझने से पहले छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऐप को लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं। एमसीक्यू अगर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना है, पूरी किताब के एमसीक्यू परीक्षा धाम बुक की एमपीजीके की, तो वहां पर आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, आप जो है ज्वाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखे जाए तो श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में आपके सहरिया जनजाति जो है देखने को मिलती है। वहीं छतरपुर पन्ना में देखी जाए तो खैरवाड़ जनजाति, सीधी और शहडोल में कोल जनजाति, कैमूर हिल्स में सौर जनजाति, मंडला डिंडोरी बालाघाट में बैगा जनजाति, रायसेन जिले में पारधी जनजाति, धार झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति एवं खंडवा बैतूल में कोरकू जनजाति, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति। ये आपके कुछ मैप के माध्यम से एरिया है, कौन सी जनजाति किस एरिया में जो है या जिले में पाई जाती है। तो संविधान में अगर हम बात किया है, संविधान में परिभाषा जो है अनुसूचित जाति की आर्टिकल 366 क्लोज 24 में दिया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें 366 के क्लोज 25 में दिया गया है। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 341 में है और आपका एसटी का जनजाति का 342 में है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या अगर एससी की बात किया है तो 15.6% है, वहीं एसटी जनजातियों की बात करें तो 21.1% है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात किया है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात किया है तो इंदौर जिले में अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है और अनुसूचित जनजाति धार जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति की झाबुआ जिले में देखने को मिलती है और सबसे अनुसूचित जनजाति की सबसे कम भिंड जिले में देखने को मिलती है। मान्यता प्राप्त कुल जातियों की बात किया तो आपकी जो एससी जातियां हैं 48, अनुसूचित जाति 48 है मान्यता प्राप्त। वहीं अनुसूचित जनजाति अभी वर्तमान में 43 है, लेकिन पहले 46 थी, 3 को हटा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या की बात किया तो 1,13,000 के आसपास है और वहीं एसटी की बात किया तो 1,53,000 के आसपास है। ये कुछ आपका फैक्ट थे जो हमने बात की है। मध्य प्रदेश वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति की कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित करके हटा दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कुछ आपकी जनजातियां हैं जैसे भील, गोंड, कोल, कोरकू, ये 4 आपकी प्रमुख जनजातियां हैं। अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में बात करें 3 आती हैं, सहरिया, भारिया एवं बैगा। और अन्य जनजातियों में पारधी, पनिका, उराव और मुड़िया। अब ये जो आपकी 4, 3, 7 और 3, 9 और 1, 10 आपकी जो जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को जो है हम एक एक करके अब बात करेंगे। पहले प्रमुख जनजातियों की, फिर अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की, फिर कुछ अन्य जनजातियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भील जनजाति की। छोटा सा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, एक बार जरूर देख लीजिएगा। भील जनजाति का सबसे पहले हम सामान्य परिचय को समझेंगे, भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, उच्च की उपजातियों को देखेंगे, सामाजिक स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे एवं सांस्कृतिक स्थिति को देखेंगे। भील जनजातियों का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र वाला जो है आपका एरिया देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भील जनजातियों का बाहुल्य क्षेत्र मिलेगा। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात किया है तो भील शब्द का सर्वप्राचीन जो उल्लेख है सरित सागर ग्रंथ में मिलता है और भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष, याद रखिएगा। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति को भील जनजाति के रूप में जाना जाता है।
इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है और इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज के रूप में इन्हें जाना है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की इनकी जनसंख्या भीलों की 59.93 लाख है, जबकि अनुसूचित जनजाति का 39% योगदान जो है देखने को मिलता है। इसके बाद हम भौगोलिक विस्तार की बात जो है कर लेते हैं। तो भौगोलिक विस्तार में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ क्षेत्र में है भील जनजाति जो है फैली हुई है। भील जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र की बात किया है तो जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी एवं रतलाम है। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के धोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भील जनजाति अपने कहाँ का अपना मूल स्थान मानते हैं? राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को मानते हैं। भील की कुछ उपजातियां भी हैं, जैसे पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़बी, रथियास, राठ, और इनमें से भिलाला जो है इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, जिन्हें तड़बी के भील रूप में जाना जाता है। अब इनकी सामाजिक अगर स्थिति की बात किया है तो भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा जो है कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान जो है चलाया गया था। भील जनजाति में अतक एवं ओदक सामाजिक रीति रिवाज पाए जाते हैं। एमपीपीएससी FSO 2025 में क्वेश्चन ये आ चुका है। भील जनजाति में लगभग 71 गोत्र पाए जाते हैं और सांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है और गातला एक मृत संस्कार से संबंधित है। तो ये दोनों प्रथाएं याद रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात किया तो झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति का अधिक प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी होती है, जिसे कनगी के नाम से जो है जाना जाता है। धार्मिक अगर स्थिति की बात किया तो भीलों के प्रमुख देवताओं को राजपंथा, भीटल देव, बावदेव, खेंडोमाई, गलदेव, कोहाज, पिठोरा देव प्रमुख है। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं और भील जनजाति के लोग गलदेव की पूजा होली के अवसर पर जो है करते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया तो गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है और कुछ प्रमुख नृत्य भी हैं, जैसे भगौरिया, डहुइया, गहर, डोहो और बीरवाल्या। वेणुसर एक मेला लगता है जो भीलों का कुंभ राजस्थान में आयोजन जो है किया जाता है। पिथौरा भीलों के प्रसिद्ध चित्रकला है। इसके प्रमुख कलाकार पैमा फतिया है। पिथौरा बड़वा स्थानीय पुजारी का डाक वाद्यंत्र होता है, उसके साथ गाया जाता है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं और इनका प्रिय पदार्थ की बात किया तो ताड़ी या रबड़ी जो है माना जाता है। प्रमुख त्योहारों में इनका भगौरिया, दिवासा, गल, थोड़ी, इंदल एवं डोहा होता है। कुछ भीलों से संबंधित फैक्ट हैं, जैसे भीलों के घरों को कू कहा जाता है और मोहल्ले को फाल्या के नाम से जाना जाता है। कई फाल्या मिलाकर गांव बनते हैं, जिसे पाल के नाम से जाना जाता है। नए अनाज का प्रथम प्रयोग त्योहार नवई जो है कहलाता है। पिथौरा चित्रकला की अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। भील पंचायत की अगर बात की जाए तो पटेल गांव का अति विशेष सम्मानीय व्यक्ति होता है। तड़बी पटेल का सहायक होता है। डाहिला गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। पुजारा गांव में धार्मिक आयोजन करने वाला होता है। बड़वा गांव में तंत्र मंत्र एवं जड़ी बूटी इलाज करने वाला होता है। कोटवार गांव का चौकीदार संदेशवाहक होता है और भारतीय सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण करने की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये भील से संबंधित कुछ जितने भी फैक्ट हमने बात की है। दूसरा हमारा आता है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति से बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि परीक्षा धाम की बुक आती है यूनिट 10 के नाम से, ट्राइब्स की आती है। यूनिट 10 की ट्राइब्स की पूरी बुक को हमने कवर किया हुआ है, जिसकी पूरी वीडियो आपकी 25 वीडियो आपकी बनाई है, हमारे ऐप पर मिल जाएगी 25 की 25 वीडियो, उसको आप लोग जो है कवर यहाँ पर कर पाओगे। गोंड जनजाति की बात वही सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की बात करेंगे। गोंड जनजाति के जो बाहुल्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर मैप में। गोंड की जो उत्पत्ति है वो कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत माना जाता है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 50,93,93,000 जो है यहाँ की जनसंख्या है और अनुसूचित जनजाति का 33% योगदान देती है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गोंड जनजाति स्वयं को कोयातुर या फिर कोयतुर के रूप में मानती है। गोंड जनजाति का भौगोलिक विस्तार की बात किया है, नर्मदा घाटी के दोनों ओर और दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर जिलों में इनकी बहुलता देखने को मिलती है। उपजातियों का वर्गीकरण की बात किया तो मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गोंड की 50 से अधिक उपजातियां बताई गई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे आगक, अगारिया, मारिया, भीमा, प्रधान, कोयतोर,
झरेका, दरोई, ये कुछ प्रमुख इनकी उपजातियां हैं। व्यवसाय के आधार पर अगर गोंड की उपजातियों की बात करें तो प्रधान पूजा पाठ करने वाला, ओझा तांत्रिक कार्य करने वाला, अगारिया लोहे का कार्य करने वाला, सोलाहिस बढ़ई का कार्य करने वाला। संपत्ति के आधार पर दो तरीके में बांटा गया है, राजगौंड जो अधिक संपत्ति रखते हैं, गुरधुरगौंड जो कम संपत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करें तो गौंड समाज प्रसत्तात्मक समाज की श्रेणी में आता है। गौंड का प्रमुख को मुकद्दम जो है कहा जाता है, गांव का प्रमुख को मुकद्दम कहते हैं, जिसे गोटिया भी कहा जाता है। विवाह पद्धति में दूध लोटावा, लमसेना विवाह, पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, ये कुछ विवाह इनमें सामाजिक स्थिति है। इनके मोहल्ले को टोला जो है कहलाता है। गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला जो है कहलाता है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म इनमें पाई जाती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो गौंड की जो आर्थिक स्थिति है कृषि और वनोपज पर आधारित होती है। इनके द्वारा की जाने वाली जो खेती है जिसे बारी कहलाती है। गौंड जनजाति प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित मानी जाती है। गोंडों की धार्मिक स्थिति की बात किया तो गोंडों के आदि पुरुष लिंगोपेन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। लिंगोपेन की पूजा को कोयापुनेम कहलाते हैं। प्रमुख देवताओं में बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, अगरिया के देवता, नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव एवं खैर माता माने जाते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया तो मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है। गौंड जनजाति के घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी एवं रंगों से सजाती हैं, जिसे नोहे डोरा जो है कहा जाता है। गौंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिख आदि से फर्श पर ढींग लगाई जाती है, जिसे ढींगना के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख त्योहार भी आते हैं जैसे मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बंगबंदी, नवाखानी और हरिडिली। प्रमुख नृत्यों में सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, भड़ोनी, गोचो, गैंडी एवं डंडार प्रमुख नृत्य है। कुछ फैक्ट है जैसे गौंड जनजाति की प्रमुख भाषाओं में गोंडी, डोरली, हल्बी, भतरी है और गोंडी की भाषा जो लिपि है वो देवनागरी मानी जाती है। गोंड जो है अगरिया जनजाति में हरिनोटी दीप जलाने की विशेष परंपरा देखने को मिलती है। गौंड पंचायत की बात किया तो मांझी देशमुख जो भोई होते हैं पंचायत के प्रमुख होते हैं। कोटवार मुखिया का सहायक होता है। देवान मुखिया का गुप्तचर होता है। गुनिया या बरुआ तांत्रिक क्रिया करने वाला होता है और लिखई की बात किया तो पंचायत का वृद्ध सदस्य होता है, याद रखेगा। तो गोंडों के बाद हमारा जो अब नेक्स्ट हमारी जनजाति आती है कोल जनजाति आती है, रखिएगा, है ना, कोल जनजाति आती है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, देखो अच्छा लगता है। साथ में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मोटिवेशन देने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो और साथ में नंबर जो चल रहा होगा लाइन में आपको मिल जाएगा, नंबर से भी आप जो है अपनी बात को साझा कर सकते हो। कोल जनजाति की बात की जाए, सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक स्थिति। कोल जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है आपका पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पर कोल जनजाति का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले कोल में हम जो है आपकी किसकी सामान्य परिचय की बात की जाए। कोल शब्द का जो अर्थ है मानव होता है, याद रखिएगा, मानव होता है और कुछ मिथकों के अनुसार सिंह बोगा सूरदेव की संतान इनको बताया गया है। कोल मुंडा एवं कोलियारिन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली भील, दूसरी गौंड, तीसरी कोल। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 11,67,000 के आसपास है, जो कि जनजाति का प्रतिशत की बात किया तो 7.62% है। कोल जनजाति का जो वर्णन है वो रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। मध्य प्रदेश में कोल का मूल स्थान जो है रीवा जिले के कोराली क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर हम कोलों की भौगोलिक स्थिति की बात किया तो कोल जनजाति बिंद कैमूर श्रेणी एवं नर्मदा सोन घाटी में निवास करती है। बघेलखंड सामान्यतः रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर जिले के आसपास जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ उपजातियां भी हैं जैसे रोहिया, रौतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया और आपका रउतिया, जो कि सबरी के वंशज बताए जाते हैं। कुछ अन्य उपवर्ग भी हैं जैसे दशेरा, ठकुरिया और कगवारिया शामिल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कोल जनजाति में गोत्र में विभाजित है, किंतु गोत्र चिन्ह इनमें नहीं होते हैं। कोलों की सामाजिक स्थिति, कोल जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। इनके मोहल्ला को कोलिहन टोला, पूरा गांव को कोलाहन कहा जाता है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया के कहते हैं और कोलों में प्रत्येक गांव की पंचायत उसके कुछ पारंपरिक पद होते हैं जैसे महतो, बरुआ, भुइहार, पंडा, देवार और न्योतिया। पंचायत सभी तरह की विवादों को निपटाने में सक्षम जो है मानी जाती है। कोलों की धार्मिक स्थिति में प्रमुख देवता बड़का देव, अहिरा बाबा, वन सती देवी, बूढ़ी माई है और रामायण काल की जो शबरी है वो कोल जनजाति से ही संबंधित थी।
आर्थिक स्थिति की बात किया तो खेती और कोयला खानों पर इनकी निर्भरता देखने को मिलती है। कुल जनजाति में वनोपज में भिल्लमा, गोंद एवं लाखे का संग्रहण भी करती है। सांस्कृतिक स्थिति की बात क्या है तो बरहव एक प्रकार का जन्म संस्कार होता है जो कि शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित जो है की जाता है। प्रमुख नृत्य की बात किया तो कोल दहका, कोल दहरा, नारदी, दोतलिया एवं कहरा है, और जिनमें फुरहरी नेहरा नृत्य की विशिष्ट मुद्रा के रूप में जानी जाती है। विवाह पद्धति की बात किया तो हिंदू प्रथा के अनुसार होता है। त्योहारों में हरियाली अमावस्या इसमें प्रमुख है। कोल स्त्रियों के गहने में अवसरवा अवसरवा गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। कोल एक कला प्रिय जनजाति है, याद रखेगा, और प्रमुख खेलों में लुकोड़ा, शुटर्रा, पंचकोटवा प्रमुख है। मगरोहन शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ होता है। कोलों की पंचायत में महतो, चौधरी और गोटिया को गांव का प्रमुख मुखिया कहा जाता है। बरुआ धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। भुइयार सॉरी भुइयार तंत्र मंत्र जड़ी बूटी पूजा पाठ करने में पारंगत होता है। निहुतिया गांव में न्योता आमंत्रण करने वाला व्यक्ति होता है। अन्य पदों में पंडा एवं देवार आते हैं, याद रखिएगा। तो भील, गोंड और कुल के बाद हमारी चौथी आती है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति का सामान्य परिचय की अगर बात की जाए तो कोरकू मुंडा और कोलारियन जनजाति समूह से आते हैं। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कोल है, कोरकू है। 2011 के जनगणना के अनुसार 7,03,000 के आसपास पाई जाती है, जो कि जनजाति प्रतिशत 4.7% है। कोरकू का अर्थ मानव समूह होता है, याद रखिएगा। कोरकू जनजाति अपने रावण को वंशज जो है मानती है और अपनी उत्पत्ति महादेव के द्वारा ऐसा मानते हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक स्थिति की बात किया तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करते हैं, जिसमें बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिला आते हैं। कोरकू का पैतृक स्थान सामलीगढ़, भैरवगढ़, बैतूल को माना जाता है। उपजातियों की बात किया तो रूमा, पोताड़िया, दुलाप, भोबैया, बवारी, बड़ोया, थापड़ी एवं अखंडी कुछ इनकी उपजातियां हैं। जो बवारिया है वो बैतूल जिले के कोरकू हैं, जो बंदोरिया है वो पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू हैं, और जो दुलारिया है वो हरदा खंडवा जिले के कोरकू हैं। कोरकू का वर्गीकरण है जैसे राज कोरकू, ये धनायन वर्ग में आते हैं, पथारिया मजदूर वर्ग में आते हैं, और मोबासी अपराधी वर्ग में आते हैं। तो ये कोरकू का 3 वर्गीकरण भी किया जाता है। सामाजिक स्थिति की बात किया तो विवाह, प्रचलित विवाह की बात किया तो राजी बाजी, चितौड़ा या चिबोड़ा, लमझना, इनमें कुछ विवाह की पद्धतियां हैं। कोरकू समुदाय अपने मृतक को पितर एवं देवता की तरह मानते हैं। लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का इनमें चलन है, जिसे मुंडा या मुंडो कहा जाता है। मुंडा बनाने या लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली कहते हैं, याद रखिएगा। और सिडोली प्रथा पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन जो है होती है। इसके बाद कोरकू जनजाति में 36 गोत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इनकी आर्थिक स्थिति की बात किया तो अर्थव्यवस्था कृषि, चरवाहे और वनोपज पर आधारित है। खेतों में कार्य करने वाले को कोरकू को भाग्य कहा जाता है। पुराने समय में कोरकू के द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा को बदलवा प्रथा के रूप में जानते थे। धार्मिक स्थिति की बात किया है, इनके प्रमुख देवता में चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ, आराध्य देव, सिदरा देव, खेंडा देव और खनेरा देव प्रमुख है। इनमें खनेरा देव जो है गांव में बीमारियों का प्रवेश करने से रोकने वाले देवता है। मठुआ देव जो है बीमारी से बचाने वाले देवता है, और खेंडा देव कृषि और पशुओं के देवता के रूप में माने जाते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया कोरकू की तो इनमें प्रमुख नृत्य है जैसे चटकोरा, डांडल, चाचरी, थापड़ी और गदली। गंगोलिया चैत्र माह में किया जाने वाला पुरुष प्रधान समूह नृत्य होता है, और यह इनके त्योहार में मेघनाथ, डोडबली, जिरोती और पाला है। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजनई और फगनई का संबंध होली से माना जाता है। कोरकू की स्त्रियां जो होती हैं वो गोदने के शौकीन होती हैं, तो माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे 2 बिंदु को कपार गोडई कहते हैं। एक इनमें मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। कोरकू एवं गोंड दोनों जनजातियों में मेघनाथ उत्सव जो है मनाया जाता है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर मनाते हैं, जिसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से जाना जाता है। कोरकू पंचायत की बात किया, पटेल को पंचायत प्रमुख, माझन को पटेल के बाद दूसरा व्यक्ति, चौधरी सूचना देने वाला, घेटिया प्रसाद या भोजन का व्यवस्थापक, मुकरी त्योहार या आयोजन करने वाला, भूमिका कोरकुओं का पुरोहित जो है माना जाता है। तो हमने अभी तक 4 जनजातियों की बात की। अब 5वीं हमारी आती है सहारिया जनजाति, जो कि पिछड़ी जनजातियों क्रम में आती है। ये मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सहारिया मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जो है वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष के रूप में मानते हैं।
सहरिया शब्द की जो उत्पत्ति फारसी शब्द से सहा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक, वन होता है, याद रखिएगा। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, यह भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है वो भारत का इथोपिया जो है सहरिया जनजाति के द्वारा कहा जाता है। द सहरिया पुस्तक के लेखक की बात किया तो टीबी नायक को माना जाता है। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। मध्य प्रदेश में सहरिया की जनजाति 6,15,000 के आसपास है और प्रतिशत में 4% के लगभग है। सहरिया का मूल स्थान साहेबाद जंगल कोटा को माना जाता है। भौगोलिक सहरिया की बात किया है तो भौगोलिक स्थिति की तो मध्य भारत के पठार एवं ग्वालियर संभाग में निवास करती है। सहरिया शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर जिले में पाई जाती है। तवर, सबर, सोर और बरोदिया इनकी उपजातियां हैं। सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित है, जिनमें उमरिया, भिलोड़िया, सोलकिया और सेलिया प्रमुख गोत्र हैं। सामाजिक स्थिति में इनका घर बसावट या सहराना गांव सहरोल कहलाते हैं। सहरिया जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल के रूप में कहती है। सहरिया जनजाति में लड़की का जो जन्म है शुभ माना जाता है। विवाह पद्धति में खैका विवाह एवं झाड़ फेरा विवाह जो है प्रचलित है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए, सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था शिकार, मछली पालन एवं जड़ी बूटियों पर आधारित होती है। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में बहुत कुशल जो है मानी जाती है। इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो तेजाजी, सीता माता, नाहर देव, हरिमन देव, कारस देव और भेरू देव, दरहेट देव इनके कुछ प्रमुख देवता हैं। सीता माता इनकी आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्य गान होने की परंपरा सहरिया में मौजूद है। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया तो इनमें प्रमुख कुछ नृत्य है, जिसमें लहंगी एवं रागनी कुछ नृत्य पाए जाते हैं। प्रमुख लोकगीत हैं भतैया, लंगोरिया एवं जेवनार। प्रमुख त्योहार हरियाली अमावस्या और तेजा नवमी इनमें प्रमुख त्योहार भी हैं। सहरिया जनजाति कोलारिन परिवार की मानी जाती है, इसलिए इनकी भाषा मुंडारी एवं कोलारियन होती है। कुछ विशेष फैक्ट है सहरिया में। ऐतरेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज जो है कहा गया है। राजस्थान के साहेबाद के निकट सीताबाड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर स्थित है। राजस्थान के सीताबाड़ी का विशाल मेला सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि भील जाति के थे। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर के रूप में मानते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सेसईपुर श्योपुर जिले में स्थित है। गोत्र के आधार पर सहरिया 3 भागों में बांटा गया है, लाड़िया, उड़िया एवं कालपीठिया। सहरिया की पंचायत पटेल गांव का मुखिया होता है। प्रधान सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है। कोतवाल शासकीय सेवक होता है। बराई डोंडी पीटने वाला संदेश वाहक होता है। भोपा तंत्रमत से बीमारी ठीक करने वाला होता है और हथनरिया जड़ी बूटी का विशेषज्ञ के रूप में सहरिया का माना जाता है। इसके बाद हमारी आती है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति की अगर हम बात की जाए तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में निवास जो है करती है। भारिया महोबा और बांधवगढ़ को अपना मूल निवास स्थान जो है मानती है। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति की लगभग 1,93,000 के आसपास जनसंख्या है। गोंड जनजाति भारिया को अपना छोटा भाई जो है मानती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, छिंदवाड़ा और जबलपुर जो जिला है जो आपका भारिया जनजाति के लिए जाना जाता है। छिंदवाड़ा जिले का तामिया विकासखंड पातालकोट में भारिया जनजाति के 12 गांव जो है निवास करते हैं। उपजातियों में भूमिया, भुईहार, पंड्या और पालिया प्रमुख है। भारिया जनजाति के 51 गोत्र प्रचलित है, जिनमें से 16 जो है मान्य गोत्र हैं। खमरिया, भरदिया, बगोरिया और चलथिया इनमें प्रमुख गोत्र हैं। सामाजिक स्थिति की बात किया तो भारिया समता मूलक समाज है और स्त्री पुरुषों का दर्जा जो है इसमें समान होता है। भारिया जहां बसे होते हैं उसे ढाना कहते हैं और 20-25 घर होते हैं। इनमें लमसेना, दूध लोटाबा, मंगनी विवाह, राजी विवाह जो है माने जाते हैं। गांव की पंचायत में पटेल, भूमका, पडियार, कोतवाल आदि प्रमुख हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारिया प्रारंभ में ढैया खेती का कार्य करते थे। लघु वनोपज, जड़ी बूटियों का संग्रहण प्रमुख व्यवसाय है। देव बहारी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थिति में प्रमुख देवता में बूढ़ा देव, नागदेव, साजब्रिज, बरुआ देव, भीमसेन, मुठवा बाबा प्रमुख हैं। भीमसेन इनकी कृषि देवता के रूप में जाने जाते हैं। कुछ स्रोतों में भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाले देवता भी माना गया है। मुठवा बाबा गांव का संकट दूर करने वाले देवता है। भारिया हरदौल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड तक जाते हैं। भारिया साजा साल वृक्ष के पेड़ की जड़ों की पूजा जो है करते हैं। इसके बाद अगर सांस्कृतिक स्थिति की भारिया की बात की जाए तो भारिया बुंदेली मिश्रित हिंदी और भरनोटी बोली बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहारों में बिरही, नवाखानी और खिचड़ी है। खिचड़ी दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला पर्व है। भड़म और सैतम इनके प्रमुख नृत्य हैं।
भड़म नृत्य को गुन्नुसाही, भड़नी, भरनौटी, भंगम नृत्य भी कहते हैं। इनके प्रमुख गीतों में उपजन, भाबर, मटिया और मंडवा गीत जो है शामिल है। बैगा भारिया जनजाति के भोजन, सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, दोपहर को भोजन को पेज कहते हैं, शाम के भोजन को ब्यारू के नाम से जाना जाता है। पातालकोट की अगर कुछ बात की जाए तो पातालकोट मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पातालकोट तामिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम छिंदी के नजदीक पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर देखने पर घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है। इस तरीके से पातालकोट में लगभग 12 गांव निवास करते हैं। पातालकोट से दूधी नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखिएगा। भारिया में पटेल को गांव का मुखिया माना जाता है। भूमिका को पटेल के दूसरा प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। कोटवार को सरकार का नियुक्त व्यक्ति माना जाता है और अन्य पद में पडियार के रूप में जाना जाता है। भारिया के बाद बैगा जनजाति आती है। बैगा जनजाति की जो अपना उद्भव है वो द्रविड़ संतति जो है मानते हैं, है ना। और बैगा को प्रकृति का पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है। द बैगा पुस्तक के लेखक जो है बैरियर एल्विन है और ये इंपोर्टेंट है। बैगा को बैरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में जादूगर चिकित्सक जो है कहा है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश से 4,15,000 के आसपास जो है पाई जाती है। उपजातियों में बात किया है तो भरौतिया, नरौतिया, राय मैना, काठ मैना, कोदवान और बिंजवार इसकी उपजातियां हैं। बैगा जनजाति में मुख्य रूप से 7 गोत्र पाए जाते हैं। बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो डिंडोरी मंडला के 52 गांवों को मिलाकर एक साथ बैगा चक कहा जाता है। बैगा बाहुल्य जिले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल शामिल है। सामाजिक स्थिति की बैगा की बात किया तो गांव को पूर्वा कहा जाता है, याद रखेगा। कुछ बैगा ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जिन्हें टोला कहा जाता है। विवाह पद्धति की बात किया तो लमसेना, चढ़ विवाह और पैठुल विवाह प्रचलित है। तामरा प्रथा इनमें बहुत प्रचलित है, जो कि बैगा जो जनजाति मृतक संस्कार है, इनमें दही के साथ चांदी का रुपया मृतक के मुंह पर रखा जाता है और अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा हो, ऐसा माना जाता है। नहावन प्रथा भी एक प्रचलन में है। अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है, जिससे नहावन प्रथा कहा जाता है। आर्थिक स्थिति की बात किया है तो झूम कृषि दाहिया और तथा बेबर जो है कहलाती है। कुल्हाड़ी प्रमुख इनका औजार है। वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। मान्यता है कि इसे धरती माता की छाती जो है इसे कटती है। धार्मिक स्थिति की बैगा की बात किया है तो बैगा जनजाति रतौना शहद पर मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। बैगा उड़द की दाल, साल या साज के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। बैगा जनजाति साल या साज वृक्ष की पूजा करते हैं। इनमें बूढ़ा देव को निवास मानते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव हैं, बूढ़ा देव हैं और दूल्हा देव हैं, याद रखिएगा। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया तो प्रमुख नृत्य में परधोनी, कर्मा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सजनी दीवानी, बिलमा नृत्य और झरपट है। यह नृत्य कर्म सैनी या कर्म देवताओं को समर्पित है। कर्मा नृत्य का नामकरण कदम या कर्मा वृक्ष के नाम पर किया गया है। बैगा जनजाति की विधवा स्त्रियां टुकड़ी धोती पहनती हैं, याद रखिएगा। गुच्छू हुड़वा बैगा बच्चों का खेल है। गोल्फ का जनजातीय संस्करण है। गैंडी खेल नृत्य जो है बैगा जनजातियों में प्रसिद्ध है। बैगा की विशेष की बात करें तो बैगा जनजाति के विकास राज्य सरकार के द्वारा 6 बैगा विकास अभिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। बैगा की पंचायत मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। दीवान मुकद्दम का सहायक होता है। दवार गांव का पुरोहित होता है। समर्थ सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला होता है और कोटबाग शासकीय सेवक के रूप में जाना जाता है। बैगा के बाद कुछ मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां भी हैं, इसके बाद की हम बात करेंगे, जिनमें मुड़िया, पारधी, पनिका, उराव, बिछवार, कोरबा एवं हलवा है। एक एक करके मोटी मोटी बात कर लेते हैं। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य गौर होता है। गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुंडिया डैंड देयर घोटल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन ही है। फिर आता है आपकी पारधी जनजाति। पारधी जनजाति रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर क्षेत्र में निवास करती है। गोसाई पारधी, टाकिया पारधी, टाकनकर पारधी, बहेलिया पारधी और लंगोटी पारधी इनमें कुछ वर्गीकरण है। गोसाई पारधी साधुओं की तरह धारण करते हैं। बहेलिया को कगार कहा जाता है, जो केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय शिकारी जनजाति थी। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। पनिका जनजाति की बात किया तो पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। कबीर के पंथी अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। पनिका के धर्मगुरु को मैती कहा जाता है। उराव जनजाति की बात किया तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा अनूपपुर, मंडला, सिंगरौली में निवास करती है।
कुरुख जनजाति भी इन्हें कहा जाता है। इनका प्रमुख नृत्य सरहुल है। पूजा स्थल बगिया या योबाग्रह धुमकरिया कहलाता है। उराव को सामंता धांगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बिंजवार जनजाति आती है, जो कि बैगा जनजाति को विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। बिंजवार बैगा जनजाति की एक उपजाति है। इसका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंदवार या बिंजवार पड़ा है। बैगा बिंजवार जनजाति में बड़े जमींदार वर्ग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कोरबा जनजाति आती है। कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में निवास करती है। कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी जो है कहा जाता है। इसके बाद हलबा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता अगर बात की जाए तो हलबा जनजाति में 84% के आसपास है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषिकार और चिवड़ा पोहा बनाना होता है। फिर आता है कंवार या कनवार जनजाति। कंवार जनजाति सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। इनकी एक उपजाति है जिसे तमर कहा जाता है। इनका प्रमुख नृत्य बार है। कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य जो है मानते हैं। झंगराखंड दुधारी तलवार और बगरा देव जानवरों की रक्षा करने वाले प्रमुख देवता है। इसके बाद खैरवार जनजाति आती है। कत्था बनाने के लिए प्रमुख जानी जाती है और कत्थे का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है। ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी एवं छतरपुर पन्ना में यह पाई जाती है। इसके बाद अगरिया जनजाति है। अगरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो अग्नि से मानी जाती है। अगरिया जनजाति लोहे अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण और औजार बनाने के लिए जनजाति है। लोहा सोन इनके प्रमुख देवता है। अगरिया में पठरिया, खलहा, चौक और महाली है। इस जनजाति के लोगों का संकेंद्रण जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला एवं डिंडोरी जिलों में पाया जाता है। द अगरिया पुस्तक के लेखक की बात किया तो बैरियर एल्विन को माना जाता है। इसके बाद बात किया तो भिम्मा जनजाति बहुत कम जनसंख्या राज्य के मंडला और डिंडोरी जिलों में निवास करती है। यह एक घुमंतु प्रकार की जनजाति है। स्थायी निवास इनका नहीं होता है। गौंड ठाकुर इनके आश्रित देवता के रूप में माने जाते हैं। तो हमने अभी तक अपने कुछ जो अनुसूचित जनजातियां थी इनके बारे में बात की, जो कि बहुत इंपोर्टेंट था। अब गोवा प्लान सरकार करने वाले तथ्यों की बात की जाती है। कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अफसरों को खबर देने वाले को न्यूतिया कहा जाता है। अगरिया की उत्पत्ति जो है अग्नि से मानी जाती है। भिम्मा जनजाति काफी कम जनसंख्या राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। ढोकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। मंडला डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज्यादा गांव हैं, जिसे बैगा चक कहा जाता है। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। कोरकू जनजाति में डोडवली, जिरोती, पाला त्योहारों को मानती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति हैं, 48 अनुसूचित जाति हैं, 93 अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल की गई हैं। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा बैठक या बंगला कहा जाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया को महतो या चौधरी कहते हैं। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें कोल्हिन टोला कहा जाता है। मंजवार जाति में जट गोदना प्रथा प्रचलन में है। मध्य प्रदेश के आदिवासी में गोदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। बैगा जनजाति में गोदना गोदने वाली स्त्री बदनीन कहलाती है। गोदना प्रिय जनजाति की बात किया तो बैंगा एवं गोंड है। रंग प्रिय जनजाति भील है। गहना प्रिय जनजाति भील है। श्रृंगार प्रिय समुदाय बंजारा है। कंगी का आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को ही माना जाता है। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद वृत्त में घुमंतु जनजाति, कुलाल बर्तन ढालने वाली, कमर लोहार, मरगायु शिकारी जनजाति के रूप में वर्णन किया गया है। क्रांतिसूर जननायक टंटैया भील स्मारक बड़ौदा अहीर जिला खंडवा में स्थित है। जनगढ़ सिंह श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गोंड चित्रकार थे। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में 89 विकास खंडों में पैसा नियम लागू जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है। पन्ना जिले के कलदा पठार में गोंड जनजाति की महिलाओं के द्वारा ओयस्टर मशरूम ढिंगरी की खेती की जाती है। गोंड चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी, जनजाति से जुड़े देवी देवताओं का जीवन झलकता है। अनूपपुर में आदिवासियों का निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध है। बिंजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। पैनकड़ा गोंड का गोत्र पूजा स्थल है। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध बैंगा एवं कोल जनजाति से है। भड़म नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति को आदर के साथ घुटिया पटेल कहा जाता है? तो आप कहेंगे सहरिया जनजाति को। बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत गोंड है। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध बैगा जनजाति से है।
जनजाति जो स्वयं को रावण का वंशज मानती है कोरकू है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य रूप के में पूजा जाता है? तो कोरकू जनजाति। और भिकोल जनजाति में स्नेही स्तंभ दाह संस्कार को माना जाता है। तो आज हमने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की है, याद रखिएगा। जो चैप्टर हमारा था वो मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित था, याद रखना है। और जनजातियों में भी हमने आज बहुत बड़े चैप्टर की बात की है, छोटा पूरा चैप्टर नहीं था, जिसमें जनजातियों के भौगोलिक विस्तार, उनके वर्णन के बारे में बात की। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियों के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के आभूषण के बारे में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार और उत्सव के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम हो सकता है मध्य प्रदेश में भाषाएं और बोलियों के बारे में बात करेंगे। तो 38, 39, 40 और 41 ये जो 4 चैप्टर हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में ये चारों चैप्टर को आएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। वहां पर मल्टीपल्स एमपी के एग्जाम्स के लिए कोर्सेस हमने लॉन्च किए थे, उनको आप जो है जरूर देख पाओगे या लगा पाओगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।